और एक्चुअली जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना ये सारा कुछ देखने का, ये इन्वेस्टिगेशंस लीड करने का, बहुत से मुजरिमों के इंटरव्यू करने का, उनसे सवालों जवाब, उनके सर्कमस्टांसेस का जायजा लेने का, वो हम जरा जानने की कोशिश करते हैं और फिर अखज़ करेंगे कि एक्चुअली हमारे यहाँ क्या वजूहात हैं। ताहिर आलम खान साहब फॉर्मर IGP इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुतअद्दिद ओहदों पर अपनी फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल ताहिर आलम खान साहब, आपसे वील कम डायरेक्ट टू द पॉइंट। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, इन ऑल योर इन्वेस्टिगेशंस रेप केसेस की, आपको क्या प्राइमरी रीजंस जो हैं वो, ऑब्वियसली कुछ एनालिसिस तो आपने भी दिमाग में किया होगा, आपको प्राइमरी रीजंस के टॉप 1 और 2 बता दीजिए कि क्या होते हैं। देखें, ज़्यादातर बच्चों के साथ ज्यादती होती है तो बच्चों ने कोई इस तरह के भड़कीले कपड़े या कम कपड़े नहीं पहने होते। रात के अंधेरे में जब डाकू किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात वो ख़वातीन जो सहमी हुई होती हैं उन्होंने कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहने होते, लेकिन उनके साथ रेप हो जाता है। एक जगह मैंने एक बाप और बेटी को पकड़ा, बाप अपनी बेटी से धंधा करवा रहा था, तो जब उससे इंटरव्यू लिया तो उसने कहा मेरी नौकरी छूट गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही, मेरे बाकी 4 बच्चे हैं और मैं मजबूर हूँ इसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि बेसिक जिम्मेदारी, बेसिक जो वजह है वो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से नौजवानों की शादी नहीं हो पाती। और फिर जैसे मैंने कहा कि गुर्बत है कि लड़की के वालिदैन के पास पैसा नहीं कि वो उसके बलूगत पर पहुंचने के बाद या शादी के काबिल होने के बाद उसकी शादी कर सकें। तो असल में तो ये वजह है कि जो कि इस किस्म के जब नौजवानों की शादी नहीं होगी या इस तरह के हालात होंगे तो फिर वो इस तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ तक अच्छा ताहिर साहब, आपने ज़ाहिर है मुतअद्दिद ऐसे केसेस देखे होंगे, आपने कुछ ऐसे वाक़यात का भी तज़किरा कर दिया और हम आए रोज़ सुनते आए हैं और बरस से अखबारों में छप रहा है कि डाकुओं ने घर पर छापा मारा और ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बना डाला। पिछले दिनों हमने दुल्हन से ज़्यादती का वाक़या सुना जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप बताइएगा, आपने मुतअद्दिद इन्वेस्टिगेशंस आपके मातहतों ने भी की होंगी, क्या किसी मुजरिम ने ये कहा कि जनाब मैंने कोई ब्लू फिल्म देखी थी, मैंने कोई ऐसी तस्वीरें देख ली थी जिससे मैं अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाया और उसके बाद मेरे जहन में ये स्कीम बनी और मैंने रेप कर दिया, या फिर इसके और मुहर्रिकात होते हैं जैसे कि पावर का इस्तेमाल, अब वो एक पोजीशन में होता है या फिर उसको ये यकीन होता है कि उसको सज़ा नहीं होगी इसलिए वो कर जाता है रेप। जी, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें पुलिस भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, प्रोसिक्यूशन भी शामिल है, ये तमाम मिलकर जो हैं वो इस किस्म के मुलज़मों को अक्सर औकात बचा लेते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स और उसके लवाकिन जो हैं वो सुलह की तरफ भी आ जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चों को ज़्यादातर सज़ा, बच्चों के मामलात में ज़्यादातर सज़ा नहीं हो पाती क्योंकि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो रिट्रीट कर जाते हैं अपनी तमाम स्टेटमेंट से, प्रीवियस स्टेटमेंट से, और फिर फॉरेंसिक एविडेंस पूरी नहीं होती, लोग शर्माते हैं, वाक़े की इतला लेट देते हैं, उस वक्त तक एविडेंस ज़ाया हो चुकी होती है। और आपने जहाँ तक कहा कि क्या मैंने अपनी सर्विस में लोगों को के जो इंटरव्यू किए जिन्होंने ये रेप वगैरह किए हैं, तो वाकई मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैंने जो रेप है इस वजह से किया कि मैं उस वक्त इश्तियाल में आ गया था खातून को देख के या उसके कपड़े देख के, और कोई, और हाँ, ये पावर में आ जाना और इस चीज़ का एहसास होना कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा, मुझे सज़ा नहीं मिल सकेगी, यही बुनियादी वजह है। रेप जो है एक बीमारी का नाम है और वो बीमार जहनीत के और मुजरमाना जहनीत के लोगों का फेल है जिसका हमें तोड़ करना जो है वो सोसाइटी को चाहिए। और हम देखते हैं कि जिससे पहले ज़ैनब का जो वाक़या हुआ और फिर बड़े नेशनल एक्शन प्लान की भी बात हुई कि सोसाइटी के तमाम तबकों को ये कुछ करना है, करिकुलम में तब्दीलियाँ लानी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन चीज़ों पर अमल दरामल नहीं किया गया। तो हमें अगर रेप के वाक़यात को
कम करना है तो हमें उन तमाम इक़दामात को उठाना होगा जो कि तमाम सोसाइटी को मजमूई तौर पर मिलकर इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हमें बेरोज़गारी को ख़त्म करना होगा, हमें गुर्बत को इस माशरे से मिटाना होगा, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं लगाना होगा। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन पे इन्होंने निशानदेही की है इनकी और अपने एक्सपीरियंस की बात की है, तो लिहाजा इट हैज़ सम वेटेज।